अब बरसेगा धन ही धन। इन 3 गलतियों के कारण या तो आपका धन आ नहीं रहा है या आपके पास धन आ जाए तो टिकता नहीं है। तो आपको ये 3 उपाय करने हैं ताकि आपके पास धन की कमी ना हो। आजकल हम देखते हैं कि हम जब ट्रेन, बस कहाँ भी सफ़र करते हैं तो इन धन प्राप्ति में किन्नरों का सबसे बड़ा महत्व होता है। किन्नरों का महत्व किस प्रकार से होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट उपाय ये करना है कि हम किन्नरों को जाने अनजाने में कभी भी खाली हाथ मोड़ देते हैं। तो उनको खाली हाथ नहीं मोड़ना है। मतलब चाहे हमें बस में दिखे, ट्रेन में दिखे, या फिर जब घर में किन्नर आते हैं कई बार, तो क्या है, हमें उनको अनाज देना है। अनाज देना है तो वो उनको कहना है कि उस अनाज में से कुछ दाने गेहूं के हमें वापस निकाल कर दे दें। और वो दाने अपने भंडार गृह में रखने हैं जहाँ पे अपने अनाज वगैरह रखते हैं। तो आप देखेंगे कि अनाज की इतनी, मतलब अपने घर में धन सुख समृद्धि इतनी प्राप्त होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि किन्नरों को आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान श्री राम से, तो उनका आशीर्वाद फलता ही फलता है। और दूसरा जो है उपाय है वो है सुबह के समय जब हम रोटी बनाते हैं तो एक रोटी गाय माता के लिए बनाइए, और शाम के टाइम यानी संध्या के टाइम में एक रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। क्योंकि इन दोनों मुख बधिर जानवरों को रोटी देने से धन लाभ होता है। कुत्ता कुत्ता एक वफादार पशुओं में से माना जाता है, मतलब जीवों में से माना जाता है। और गाय एक, मतलब माता के रूप में पूजी जाती है, गौ माता के रूप में। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो उनको रोटी देने से अवश्य हमारे घर में धन, जो धन के प्रति वो होता है ना, रुक जाता है धन आना, वो संभवतः आएगा ही आएगा, द्वार उसके खुल जाएंगे। तीसरा है अपने पत्नी की हाथों की लकीरों को सुबह उठते ही पति उनके दर्शन करे, उनको चूमे। क्योंकि पत्नी की हमेशा हथेलियों में महालक्ष्मी माता का वास होता है। जब हम अपनी पत्नी की कद्र करेंगे और सुबह उठते ही उसका मुख देखेंगे तो हमें महालक्ष्मी के साक्षात दर्शन होंगे, और हमारे सारे द्वार जो धन प्राप्ति में रुके हुए हैं वो सारे खुल जाएंगे। तो अपनी पत्नी की कदर करें, और ऐसे ही उपाय जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और